नमस्कार। हेयर लॉस घर बैठे कैसे डायग्नोज करें और इलाज करें के चौथे एपिसोड में आपका स्वागत है। चौथे एपिसोड में बताने जा रहा हूँ, ऑल ऑफ सडन कल सोए थे, बराबर बाल थे, सुबह उठे बाल बना रहे थे, भैया या मम्मी ने बोला कि यार ये तो तेरे क्या हो गया, ये गोल चकता हो गया। एकदम से एक पैच निकल के आ जाता है, जैसा आप फोटो में देख रहे हैं कि यहाँ पर एकदम से बाल गायब हो गए, एक हो गया या 3-4 हो गए। इसे बोलते हैं एलोपेशिया एरिटा। एलोपेशिया एरिटा ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है। तो इसके बारे में मैं आज इस एपिसोड में आपको बता रहा हूं। तो एलोपेशिया एरिटा के अंदर 3 चीजें, वही 3 पॉइंट जो बताऊंगा डायग्नोसिस के, हिस्ट्री, एग्जामिनेशन एंड टेस्ट। हिस्ट्री क्या? पेशेंट हिस्ट्री देता सडन अपीयरेंस ऑफ एलोपिक पैच, कि एकदम से साहब मैंने देखा और ये मेरे को बता, ये हिस्ट्री हो गई। फिर उसके साथ में स्ट्रेस की हिस्ट्री मिल सकती है, फास्टिंग डाइटिंग की हिस्ट्री मिल सकती है, या एनवायरनमेंट के चेंज है, किसी प्रकार की हिस्ट्री मिल भी सकती है और नहीं भी मिल सकती, कोई जरूरी नहीं हो ये मिले। फिर एग्जामिनेशन में आपको क्या मिलेगा? एग्जामिनेशन में आपको एक वेल सर्कमस्क्राइब्ड एरिया, एक बिल्कुल निश्चित एक एरिया मिलेगा जिसके अंदर बाल गायब हो गए या हो रहे हैं, और कई बार उसमें व्हाइट हेयर रह जाता है और बाकी बाल चले जाते हैं। तो ये एग्जामिनेशन हो गया। टेस्ट एलोपेशिया एरिटा के लिए एज सच किसी टेस्ट की आवश्यकता नहीं पड़ती है, लेकिन आप विटामिन का टेस्ट करा सकते हैं। तो एलोपेशिया एरिटा का डायग्नोसिस सिर्फ एग्जामिनेशन और पेशेंट की हिस्ट्री के बेस पे ही हो जाता है। डॉक्टर के पास जाओगे तो अच्छी से डायग्नोस करेगा, उसको देखेगा और उसका ट्राइको स्कैन करेगा, उसके अंदर बालों की कैरेक्टरिस्टिक फीचर को करके फाइनल डायग्नोसिस भी कर सकता है। तो आप डॉक्टर को मिल सकते हैं। अब एलोपेशिया एरिटा हो गया तो अब आप क्या करें? सबसे इंपॉर्टेंट तो ये समझना, चिंता ना करें। दूसरा क्या समझना है? ये फंगल इन्फेक्शन नहीं है। तीसरा क्या समझना है? ये किसी व्यक्ति के कारण, किसी और का कंगाल काम में लेने के कारण, ये किसी नए नाई से बाल कटाए थे, बार्बर से बाल कटाए थे, उसके कारण नहीं हुआ। चौथा क्या समझना है? भाई ये तो ये अपने आप ठीक हो जाएगा, ये डॉक्टर से मैं सिंपल ट्रीटमेंट लूंगा तो ये ठीक हो जाएगा। ये चौथा मैंने बताया। पांचवा क्या है? क्या ये बढ़ सकता है? तो दोस्तों इसका आंसर ये बढ़ भी सकता है और गायब भी हो सकता है। छठा क्या है कि क्या एक बार ठीक हो जाने के बाद वापस हो सकता है? तो मैं इसको कहूंगा यस, हो भी सकता है, और हो सकता है कभी भी नहीं हो सकता है। सातों आप ये पूछ सकते हैं मेरे से कि मैं ऐसा क्या करूं कि ये वापस कभी ना हो, या मेरे अन्य बच्चों या भाई को ना हो? तो इसका आंसर भी मेरे पास नहीं है। ऐसा कुछ भी ऐसा नहीं है जो ये प्रिडिक्ट करे कि भाई ये आपको नहीं होगा। क्या कर सकते हैं? एक हेल्दी हैप्पी लाइफ को जिए, न्यूट्रिशन लें और खुश रहें, अपनी इम्यूनिटी को मेंटेन रखें, बस ये मैं कह सकता हूं। तो ऐसे करके मैंने आपको एलोपेशिया एरिटा से संबंधित 7 पॉइंट बताए हैं। अब आपको क्या करना है? डॉक्टर से आई थिंक आपको कंसल्ट करना चाहिए। ऐसा होता है तो एलोपेशिया एरिटा वो आपको क्या एडवाइस करेगा? ये तो आपको वो स्टेरॉइड की क्रीम एडवाइस करेगा, एक एंटी फंगल शैम्पू एडवाइस कर सकता है, कुछ लोग मिनॉक्सिडिल एडवाइस करते हैं, हालांकि इसका कोई डेफिनेटिव रोल नहीं है, बट इवन देन यू कैन टेक दैट। फिर यदि आपको बहुत चिंतित है, यह आपको काफी टाइम हो गया है, तो इंजेक्शन कैनाकॉर्ड करके इसमें इंट्रालीजनल लगाया जाता है और इससे रिजल्ट प्राय कर आते हैं। और एडवांस ट्रीटमेंट क्या है? और एडवांस ट्रीटमेंट आता, आजकल एक नई गोली आती है, जैक इनहिबिटर करके आया है, ओटोफासिनिब करके गोली आई है, उसको लेने से भी एलोपेशिया एरिटा का काफी हद तक इलाज हो जाता है। कुछ लोग एक्सटेंसिव होने पे ओरल स्टेरॉइड भी इसके अंदर देते हैं। अतः एलोपेशिया एरिटा क्या है? ऑटोइम्यून डिजीज है, कोई डेंजरस डिजीज नहीं है। ये बढ़ भी सकती है और ऑटोमेटिक बिना ट्रीटमेंट के कंट्रोल भी हो सकती है। इसका इलाज डॉक्टर से होता है, स्टेरॉइड सॉल्यूशन, स्टेरॉइड इंजेक्शन, स्टेरॉइड टैबलेट ली जा सकती है, एंटी फंगल हालांकि जरूरत नहीं होती, लेकिन कुछ लोग एडवाइस करते हैं। तो ये मैंने आपको एलोपेशिया एरिटा के, हालांकि बहुत सारे वेरिएशंस है, पूरा सिर गंजा होता है, पूरे बॉडी पे हो जाता है टोटली और यूनिवर्सलिस होता है, कुछ लोगों के गर्दन पे हो जाता है, ऐसे करके बहुत सारे वेरिएशन है जिनके आप फोटो देख रहे हैं। अब मैं आपको नेक्स्ट 5th एपिसोड में स्कैरिंग एलोपेशिया के बारे में आपको बताऊंगा। धन्यवाद, थैंक यू।